नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 28 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 750 CHO 200 आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे भर्ती। हेल्थ वेलनेस केंद्रों पर होगी तैनाती। हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 950 पदों पर नई नौकरी मिलने जा रही है। इनमें से 750 पद कम्युनिटी हेल्थ अफसर यानी CHO के, जो कि पिछले काफी वक्त से लंबित है। दूसरी ओर आयुर्वेदिक विभाग में भी 200 BAMS डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार हेल्थ मिशन के तहत बनने वाले हेल्थ वेलनेस केंद्रों पर CHO की तैनाती करने जा रही है। कम्युनिटी हेल्थ अफसर के इन पदों को इसी साल एक बार पहले भी विज्ञापित किया गया था, लेकिन पात्रता नियमों पर विवाद के कारण इन्हें विड्रॉ कर लिया गया था। ये भर्ती अब नए सिरे से होने वाली है। कुल 750 पद इस भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। नई बात यह कि इसके लिए सिर्फ BSc नर्सिंग से ही भर्ती होगी। पहले शामिल किए गए इग्नू के 6 महीने के कोर्स को अब इससे हटा दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के MD हेमराज बैरवा ने बताया कि CHO की भर्ती के लिए पद बहुत जल्द विज्ञापित होने जा रहे हैं। इस बारे में सरकार से पात्रता नियमों को लेकर मंजूरी मिल गई है, लेकिन सिर्फ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए हरी झंडी का इंतजार है। हाईकोर्ट पहुंची आयुर्वेद फार्मिस्ट भर्ती। JBT, JEE और JOIT की भर्ती के बाद अब आयुर्वेद फार्मिस्ट की भर्ती भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। इन पदों पर वर्तमान सरकार ने पहली बार बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। एक और जहां इस भर्ती के लिए दस्तावेजों की स्क्रीनिंग चल रही है, वहीं दूसरी ओर SBT से आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स किए हुए अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए हैं। इनकी मांग है कि प्रदेश से बाहर से ये कोर्स करके आए अभ्यर्थियों को इसमें शामिल न किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट में इस याचिका पर अभी विभाग से जवाब मांगा गया है। भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी। देवता आएंगे पर नहीं होगी सांस्कृतिक संध्या। कोरोना की भेंट चढ़ा कुल्लू दशहरा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इस बार आयोजित तो होगा और देवता भी आएंगे, लेकिन सांस्कृतिक संध्याएं नहीं होगी। इस बार भी कुल्लू दशहरे से कोविड संक्रमण के कारण रौनक गायब रहेगी। सरकार ने निर्णय लिया कि 7 दिनों तक चलने वाले मेले में देवताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा, लेकिन दशहरा के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं होगी और न ही मेले के दौरान बाजार सजेगा। मेले में लगने वाले स्टॉल व प्रदर्शनी इस बार भी आयोजित नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के आयोजन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 से 21 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। CM जयराम ठाकुर ने दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। 31 दिसंबर तक मिले वक्त रूट परमिट रिन्यूअल को निजी बस ऑपरेटर ने उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश में बस रूट रिन्यू करने और पासिंग के लिए 31 दिसंबर तक का समय देने के लिए निजी बस ऑपरेटर ने परिवहन विभाग से मांग उठाई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस संदर्भ में आयुक्त परिवहन विभाग को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से हिमाचल राज्य निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रासर का कहना है कि संघ ने परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर के साथ गत दिनों एक बैठक की थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि बिना रोड टैक्स जमा किए रूट परमिट रिन्यू करने और पासिंग के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। राजेश प्रासर ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर की ओर से जारी किए गए इस आदेश की अनुपालना अभी तक नहीं की जा रही है। ऐसे में प्रदेश के निजी बस मालिकों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि रूट परमिट को मोटर वाहन अधिनियम के कारण रिन्यू नहीं किया जा सकता है, लेकिन HRTC को बिना SRT जमा किए ये सुविधा दी जा रही है। HRTC द्वारा वर्ष 2008 के बाद अभी तक SRT जमा नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रूट परमिट रिन्यू नहीं किया जाता तो फिर पासिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। भारत बंद से हिल गया हिमाचल, उद्योगों में गिरा 25% उत्पादन। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान ने हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBN के उद्योगों को हिलाकर रख दिया है। हालात ये रहे कि भारत बंद के कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाले उद्योगपतियों सहित करीब 40% कामगार और अन्य कर्मी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके। इस कारण बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ स्थित उद्योगों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। बता दें कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, FMCG उत्पाद और पैकेजिंग इकाइयां सहित करीब 3000 उद्योग स्थापित है, जो कि भारत बंद से प्रभावित रहे। हिमाचल सरकार की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा टली, 2 अक्टूबर से नहीं होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती रथ यात्रा तैयारियां पूरी न होने के कारण 2 अक्टूबर से टल गई है।
अब ये रथ यात्रा नवरात्र में किसी भी मुहूर्त में शुरू हो सकती है। इस रथ यात्रा में सरकार के साथ साथ संगठन की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि इस रथ यात्रा को महज सरकार का कार्यक्रम न मानकर इसमें संगठन की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। इसके लिए भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिला अध्यक्षों को कमर कसने को कहा गया है। उल्लेखनीय कि सरकार और संगठन इस रथ यात्रा को उपचुनाव में अपनी जीत और अगले साल के मिशन रिपीट के लिए बुलाना चाह रही है। ये रथ यात्रा हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर होगी। इसमें हिमाचल की विकास यात्रा दर्शाई जाएगी। 24 घंटों में कोरोना के 209 नए मामले, आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से युवती की मौत। प्रदेश में सोमवार को किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है, जो कि रात की बात है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 209 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3653 हो गया है। अब तक कोरोना के 2,18,523 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,13,124 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,730 रह गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 225 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 9,364 लोगों के सैंपल लिए गए। उधर आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस से 21 साल की युवती की मौत हो गई है। सिरमौर के नोहराधार की रहने वाली इस युवती को 23 सितंबर को दाखिल किया गया था। उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। चिकित्सक युवती पर लगातार निगरानी बनाए रखे हुए थे, लेकिन 2 दिनों बाद इसकी मौत हो गई है। अब तक अस्पताल में इस बीमारी से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि बरसात के मौसम के दौरान लोगों को खेती व जंगलों में काम करने से जाने से पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे वे इस पिस्सू की चपेट में आने से बच सके। डॉक्टरों का कहना है कि अगर मरीजों को बुखार संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए आए। हिमाचल में पहली बार बंद का व्यापक असर, जगह जगह किया चक्का जाम। एचआरटीसी को 1 करोड़ रुपए का नुकसान। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का पहली बार हिमाचल प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला है। सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में किसानों बागवानों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में जगह जगह चक्का जाम किए गए। बाजार भी बंद रहे। किन्नौर में टापरी फल मंडी आधा दिन बंद रखी गई। बाहरी राज्यों के लिए 4:15 बजे तक बसें नहीं भेजी गई। प्रदेश के 28 डिपो से परिवहन निगम ने परमाणुता की बसें भेजी। इससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रविवार को रूटों पर रवाना हुई कई बसें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में फंसी रही। बद्दी बरोटी नालागढ़ से गए ट्रक भी हरियाणा और पंजाब की सीमा पर खड़े रहे। राजधानी शिमला की विक्ट्री टनल पर सोमवार दोपहर 2 घंटे किसानों बागवानों ने चक्का जाम किया। योग में 3 घंटे वाहनों के पहिए थमे रहे। इस दौरान बाजार भी बंद रहा। कोटखाई में चक्का जाम और बाजार बंद रहे। रामपुर में धरना प्रदर्शन हुआ। यहाँ करीब 20 मिनट चक्का जाम किया गया। रोहडू में भी चक्का जाम कर बाजार बंद रखा गया। जुब्बल में धरना प्रदर्शन हुआ। रामपुर के मसनू, दोपजा, पूंजा में दुकानें बंद रखी। ऊना में एमसी पार्क से लेकर बचत भवन तक रोष रैली निकालकर शहीद भगत सिंह चौक पर चक्का जाम किया गया। एक किसान ने बस पर चढ़कर यातायात रोक दिया। कुल्लू के ढालपुर चौक पर भी आधा घंटा चक्का जाम किया गया। सबसे बड़ी खबर बीपीएल से जुड़ी हुई। बीपीएल सूची से बाहर हो गए फर्जी गरीब, सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में फर्जी गरीब बीपीएल सूची से बाहर हो गए। 2 अक्टूबर को होने जा रही ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल सूचियों की समीक्षा होगी। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने सभी उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार हर वर्ष ग्राम सभा की पहली बैठक में ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची की समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 25 फरवरी 2021 को ग्राम सभा की बैठक में अप्रैल माह की प्रस्तावित ग्राम सभा में बीपीएल सूची की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे, पर कोविड महामारी के कारण अप्रैल महीने में ग्राम सभा नहीं हो सकी थी। अब सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बीपीएल की सूचियों की समीक्षा 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठक में होगी। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची की समीक्षा सरकार के निर्देश अनुसार करवाना सुनिश्चित की जाए। बीपीएल सूची में शामिल रहे प्रदेश के लोगों को कई योजनाओं का लाभ मिलता है। नौकरियों में आरक्षण से लेकर कई सरकारी योजनाओं में विशेष तरजीह दी जाती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 8.4% परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। इन नियमों को पूरा नहीं करने वाले हटेंगे बीपीएल सूची से। परिवार अगर आयकर देता है, परिवार की अगर वेतन, पेंशन, मानदेय, मजदूरी और व्यवसाय से 2500 से अधिक की मासिक आय नहीं है, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी में नियमित या अनुबंध पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, गाड़ी और पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए। कोई इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो ग्राम सभा ऐसे परिवार का नाम बीपीएल सूची से हटा देगी। वेदर अपडेट। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, 1 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने के आसार।
हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 1 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने के आसार है। इस दौरान प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में बारिश हो सकती है। वहीं उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं धर्मशाला में 8, शाहपुर में 5 और कांगड़ा में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य है। केलांग में न्यूनतम तापमान 9.1 और ऊना में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पंचायत चुनाव जनजातीय भागों में पहले चरण का प्रचार अभियान थमा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय भागों में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान सोमवार से थम गया है। लाहौल में 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को 32 पंचायतों और 15 पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा। इसी दिन लाहौल स्पीति के 10 जिला परिषद वार्डों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। सोमवार को पोलिंग पार्टियां केलांग से संबंधित पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दी गई है। पंचायत चुनाव के लिए करीब 350 अधिकारी और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। 1 अक्टूबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी 29 सितंबर तक प्रचार कर पाएंगे। घाटी में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। जिला परिषद में 1 वार्ड को छोड़कर सभी 9 वार्डों से भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के अलावा आजाद प्रत्याशी भी मैदान में है। लिहाजा जिला परिषद चुनाव दिलचस्प होने के आसार है। बड़ी खबर, जेई भर्ती विवाद, अब बाहर हुए जेई सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे रिव्यू पिटीशन। लोक निर्माण विभाग में करीब 1.25 साल नौकरी करने के बाद हटाए गए 82 कनिष्ठ अभियंता जेई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। इनके हितों की पैरवी जेई एसोसिएशन करेगी। नौकरी से बाहर हुए जेई कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रही है। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से गुहार लगाई कि इनके हितों की रक्षा की जाए। बीडीसी के बजट प्रस्ताव में नियमों के उल्लंघन पर प्रदेश हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। प्रदेश हाईकोर्ट ने बीडीसी के बजट प्रस्ताव सेल्फ में 15 में वित्त आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कथित फेरबदल करने के मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रधान सचिव पंचायती राज, उपायुक्त कुल्लू और खंड विकास अधिकारी अन्य एवं खंड विकास कार्यालय अन्य के पंचायत निरीक्षक को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने ब्लॉक के 5 सदस्यों की ओर से मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर स्वायत्ता संज्ञान लेने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया है। कुओं का पानी दूषित होने पर सीएम और सोलन के उपायुक्त को हाईकोर्ट का नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ के ग्राम माजरा में स्थापित शिवालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के रासायनिक अपशिष्ट के कारण आसपास के क्षेत्रों के कुओं और बोरवेलों के पानी के दूषित होने के मामले में मुख्य सचिव, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उपायुक्त सोलन को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने ये आदेश जिला सोलन के ग्राम माजरा के जोगिंदर सिंह की ओर से मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में जनहित याचिका के रूप में न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर ये आदेश पारित किया है। बड़ी खबर, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का होगा एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट होगा। सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये बैठक परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक, रूसब परिषद के सदस्य सचिव डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों का एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट करवाने पर चर्चा की गई है और फैसला लिया गया कि उक्त सिफारिश सरकार को भेजी जाएगी। नैक एक्रीडेशन के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा बैठक में नई शिक्षा नीति को किस तरह से लागू करना है, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। बैठक में फैसला लिया गया कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए 8 से 10 सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। इसके साथ ही कॉलेजों को नैक से बेहतर ग्रेड लेने पर जोर दिया जाएगा। राज्य के 41 नए कॉलेजों के कर्मचारियों को ग्रेड दिलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल स्थापित करने के निर्देश। इस दौरान कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस सेल में कॉलेज के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा जो कॉलेजों से डिग्री करने वाले विद्यार्थियों को कंपनी में रोजगार दिलाएंगे। ये कॉलेजों में समय समय पर रोजगार मेला लगाएंगे। इससे पूर्व भी शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल स्थापित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक सभी कॉलेजों में ये सेल नहीं बनाए गए हैं।